दर्शकों के मन में कंफ्यूजन न रहे, जिसे हिंदू कोड बिल कहा जाता है उसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। चूंकि नेहरू जी की सरकार जिस समय यह लाई तो उसकी यह हिम्मत नहीं थी कि मुस्लिमों के लिए लाए, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ हिंदू समाज पे लागू किया, इसलिए इसका नाम हिंदू कोड बिल है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और इस विषय का विस्तृत विवरण दीपक जी खुद नेहरू जी की जबानी में कोट करता हूं। 1956 में हंगरी के एक पत्रकार टिबोर मोंडे को नेहरू जी ने अपना विस्तृत इंटरव्यू दिया, जो उसने अपनी किताब नेहरूज व्यू इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसमें उन्होंने कॉमन सिविल कोड पर भी पूछा। तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से बताया कि हमने अब हिंदुओं में दूसरी शादी को गैर कानूनी कर दिया है, जायदाद में विरासत के नियमों को निर्धारित कर दिया है। तो पत्रकार पूछता है मुस्लिमों के बारे में, तो यह नेहरू का शब्द है, उसमें अंग्रेजी में है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम। हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है कि मुसलमानों के मामले में हम उंगली रख दें। उनका अपना एक अलग सोच है, उनको अलग हिसाब से चलना चाहिए। अब सुनिए, वो पत्रकार आगे कहता है, मगर टर्की तो मुस्लिम देश है, जहां खलीफत हुआ करती थी, जहां इस्लाम के खलीफा का केंद्र था, उसने तो कॉमन रूल लागू कर दिया, तो आपको क्या समस्या है? तो जानते नेहरू क्या बोलते हैं? वो कहते हैं वो तो मुस्लिम देश है, मगर हम ये हिंदू बाहुल्य हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि मुसलमानों को लगे कि उनकी धार्मिक भावना में हस्तक्षेप हो रहा है। और वो हस्तक्षेप कहां तक गया, अब मैं बता रहा हूं। आरिफ मोहम्मद खान साहब को कोट कर रहा हूं। जब राजीव गांधी सरकार के समय में शाहबानो केस आया, उन्होंने विरोध किया, तो आरिफ खान साहब का कहना है कि राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने उनसे कहा कि तुम इसका विरोध क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि मुस्लिम समाज को गर्त में ले जाने वाला काम हो रहा है। तो वो बोले, ये बकौर आरिफ साहब, राजीव गांधी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है कि मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते तो तुम पड़े रहने दो, क्यों तुम उस चक्कर में पड़ रहे हो? बस वही मानसिकता, इसीलिए आज देश की सारी माइनॉरिटीज एक से बढ़कर एक प्रॉस्परस है। पारसी 0.1% ये देखिए कैसे कैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े हमारे आर्मी चीफ से लेकर क्या क्या हुए। जैन सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली माइनॉरिटी 1%, सबसे एंटरप्रेन्योर वाली माइनॉरिटी 1.8%। क्रिश्चियंस में भी पढ़ाई का स्टेटस बहुत ऊंचा। बस एक जिसको गर्त में डालना था, गर्त में डालते चले गए। मगर अफसोस ये है कि आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये उनके हित में है या अनहित में है। मुझे लगता है इस कदर इनके ऊपर चश्मा चढ़ा दिया गया है कि ये अपना अहित और हित भी नहीं देख पा रहे।